देखो आरपीएससी अपने रूल्स चेंज करने जा रहे हैं एग्जाम पैटर्न के। ये जेएलओ पे भी अप्लाई होगा, एपीओ पे भी अप्लाई होगा, आरपीएससी की जितनी भर्ती होती है उस पे अप्लाई होगा। अब आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने पड़ेंगे। अगर आप ब्लैंक छोड़ दोगे, खाली छोड़ दोगे, तो भी आपके नंबर कटेंगे। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। देखो आरपीएससी अपने रूल्स चेंज करने जा रहे हैं एग्जाम पैटर्न के। ये जेएलओ पे भी अप्लाई होगा, एपीओ पे भी अप्लाई होगा, आरपीएससी की जितनी भर्ती होती है उस पर अप्लाई होगा। ये रूल्स इसलिए चेंज हो रहे हैं जिससे चीटिंग और जो आपको पता है पहले बहुत सारी चीजें हुई हैं, पूरी डिटेल में बताऊंगा आपको। और अब रूल्स किस चीज से रिलेटेड है? नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड है। अब आपको पहले क्या होता था, आपको क्वेश्चन नहीं आता था, आप उसको छोड़ देते थे। अगर अटेम्प्ट करते थे तो नेगेटिव मार्किंग हो जाती थी, अगर गलत हुआ है तो आंसर। अब आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने पड़ेंगे। अगर आप ब्लैंक छोड़ दोगे, खाली छोड़ दोगे, तो भी आपके नंबर कटेंगे। आप लोग बोलोगे सर ऐसा कैसे? पहले वीडियो देखे ढंग से, विदाउट स्किप करके देखना, कुछ छूट जाएगा फिर आप लोग बोलोगे। तो वीडियो विदाउट स्किप करके देखना। और ये फोटो चाहिए, ये भास्कर की न्यूज है, तो ये फोटो चाहिए आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे मैसेज कर देना, फॉलो भी कर लेना। मेरे को जैसे समय मिलेगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। पहले न्यूज पढ़ लेते हैं। आरपीएससी की परीक्षा में सवाल छोड़ा तो कटेंगे नंबर। मतलब एक भी आंसर छोड़ दिया आपने ऑप्शन, आपको जैसे एक नंबर मतलब एक क्वेश्चन नहीं आता, आपने छोड़ दिया तो उसके भी नेगेटिव मार्किंग कटेंगे। पहले तो अटेम्प्ट नहीं करने के कोई नंबर नहीं करते थे, गलत करोगे तो ही नेगेटिव मार्क करते थे, बट आपने खाली छोड़ दिया, अब उसके नंबर कटेंगे। नेगेटिव मार्किंग के नियम में भी बदले, अब 4 की जगह होंगे 5 ऑप्शन। पहले 4 ऑप्शन आते थे, अब 5 ऑप्शन आएंगे। अब सबसे पहले, अब इसमें आप घबराओ मत। इसमें क्या कर दिया इन्होंने ये देखो, सबसे लास्ट में पढ़ो जो फोटो आ रही है, मैंने जो ये फोटो लगाई है ना न्यूज की, इसके सबसे लास्ट में पढ़ो। अब तक एग्जाम में किसी भी सवाल के जवाब में 4 ऑप्शन दिए जाते थे, लेकिन अब 5 ऑप्शन मिलेंगे। 5वां ऑप्शन होगा सवाल हल नहीं करने की सहमति। मतलब 5वां ऑप्शन होगा कि सवाल हल नहीं करने की सहमति। अगर कैंडिडेट को किसी भी सवाल का जवाब नहीं आता तो वह ये 5वां ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है। मतलब आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आपको 5वां ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि सवाल हल नहीं करने की सहमति देनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, इन्होंने डिटेल में बताया कि किस चीज को रोक रहे हैं, इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है पॉइंट टू पॉइंट। मैं आपको वही बताऊंगा, ये फोटो पढ़ लेना, आप लोगों के लिए इजी रहेगा। अब बात करते हैं जो दूसरी चीज है, वर्तमान में क्या व्यवस्था है आपको पता है। देखो जो भास्कर आरपीएससी के सेक्रेटरी हैं आईएएस राम निवास मेहता ने बताया कि इस बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी, इससे क्या फायदा मिलेगा, ये सारी चीजें उन्होंने बताई है। आप पूरी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। वर्तमान में क्या व्यवस्था है, इसलिए बदले जा रहे हैं। पहले क्या होता था, खाली ऑप्शन छोड़ देते थे ना, तो बाद में पैसे लेके वो पैसे लेते थे और उसको फिल कर देते थे और आंसर बढ़ जाते थे। तो मतलब जैसे आपने ब्लैंक छोड़ दिया तो बाद में फिल होता था। ये मुझे भी इस न्यूज से पता चला है कि ऐसा भी होता था, इसलिए बदले गए हैं। मतलब जरूरत इसलिए पड़ी है, ये आरपी आपने सारे डिटेल में बता रखा है नियम क्यों बदल रहे हैं। पॉइंट वाइज मैं आपको बताता हूं। ओएमआर शीट में सही जवाब भरकर पास करने के लिए मांगी घूस। मतलब आप ऐसा होता था कि खाली ओएमआर शीट छोड़ दो तो बाद में आप फिल कर देगा कोई, और पैसे लगते थे। ये पेपर लीक में पता चला होगा इन्हें। दूसरे अभ्यर्थियों को फेल करने के लिए ओएमआर भरे गलत जवाब। मतलब दूसरे अभ्यर्थी को फेल करने के लिए भी ये घपला होता था। जैसे उसको नेगेटिव मार्किंग थी तो उसको नहीं आता होगा तो वो खाली ऑप्शन छोड़ देता होगा, बाद में उसके गलत कर देते होंगे, नेगेटिव मार्किंग से उसके नंबर कम हो जाते होंगे। तो ये सारी चीजें भी हो रही हैं। ये मैं खुद शॉक हूं कि मुझे इस न्यूज से पता चल रहा है ऐसा कुछ भी होता था। मुझे तो इतना ही पता था कि पेपर आउट होता है, बाकी अब ये नई चीज पता चली है मुझे भी। ओएमआर शीट भरकर पास करने वाले गिरोह का था सक्रिय। मतलब ओएमआर शीट भर देते थे, पास करवा देते थे, ये सारी चीजें होती थी। ये सारी न्यूज आ रही है। तो अब ये नियम बदले जाएंगे। तो आप बोलोगे सर ये नए वाले जो जेएलओ का पेपर हो रहा है उसमें, देखो अगर ये अगर नियम अप्रूव हो गए तो नए वाले जेएलओ के पेपर में भी अप्लाई होगा। तो आप लोग ध्यान रखना, 5 ऑप्शन आएंगे। तो 5वां ऑप्शन यही होगा कि आपको सहमति देनी पड़ेगी कि मुझे नहीं आता ये आंसर, बस आपको भरना है। इससे क्या है कि थोड़ा समय तो लगेगा आपको, बट आपको फिल करना पड़ेगा। अगर फिल नहीं करोगे तो नेगेटिव मार्क कटेंगे। जैसे आप गलत आंसर कर देते हो वैसे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो एक तरीके से ये चीटिंग को रोकने के लिए आरपीएससी नियम ला रहा है, और एक तरीके से सही है। और जो बच्चे पढ़ के जाते हैं, मेहनत करके जाते हैं,
तो उनके लिए बहुत लॉस होता था। ये चीज से पता चल रहा है गलत भी आंसर करवा देते थे पैसे लेके, OMR शीट खाली छोड़ देते थे तो वो फिल कर देते थे बाद में। तो ये इतनी सारी चीजें हो रही है, तो मैं खुद शौक हूं कि मुझे भी अब पता चल रहा है। तो आप लोगों को तो देखो क्या कह सकते हैं, जो बच्चे इतने एक्टिव नहीं होते, न्यूज नहीं पढ़ते, तो उनको पता कहां से चलेगा। बस मैं यही उम्मीद करता हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है लॉ से रिलेटेड। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आते हैं। लॉ ऑफिसर की कहीं पे भी वैकेंसी है, सिविल जज की कहीं पे भी वैकेंसी है। मैंने एपीओ के बारे में बताया, अभी कुछ दिन पहले वीडियो डाला, आप लोग देख सकते हैं कि एपीओ की वैकेंसी का क्या चल रहा है, कब आएगी। तो चैनल पे जाके चेक करें। जेएलओ का एग्जाम कब तक हो सकता है, एग्जैक्ट डेट मतलब अक्टूबर तो दे ही रखी है, तो मैं अभी इसमें बता देता हूँ, जेएलओ का एग्जाम अक्टूबर एंड में या मिड में हो सकता है। तो इसलिए आप मान के चलो, और इलेक्शन का साल है तो हो जाएगा समय पे। और कुछ लोग कह रहे हैं कि नवंबर भी जा सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं एक्सटेंड भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है, बट जब तक ऑफिशियल नहीं आएगा मैं कुछ नहीं कह सकता। पर न्यूज यही है कि अक्टूबर में हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन का साल है, कुछ नहीं छोड़ेंगे ये। बाकी चीज आपके कोई भी डाउट हो, इंस्टाग्राम आईडी ओपन है, मुझे मैसेज कर देना, जैसे मुझे समय मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।